अपनी ताकत को पहचानो, खुद को कभी कमजोर न समझो। दोस्तों, कुछ लोग खुद को कमजोर समझते हैं और अपने में खोट ढूंढते हैं और छोटी छोटी बात पर उदास होते रहते हैं। उन्हें हमारी आज की कहानी बस सुननी चाहिए। मित्रों, एक छोटे से सुंदर गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, भगवान का स्मरण करता, फिर अपने खेतों और घर के काम में लग जाता। किसान के घर के पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं था। उसे पानी लाने के लिए गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी के नीचे बहने वाले एक साफ झरने तक जाना पड़ता था। रोज सुबह वह एक मजबूत डंडा अपने कंधे पर रखता और उस डंडे के दोनों सिरों पर दो बड़े मिट्टी के घड़े बांधकर झरने तक जाता। दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था। वह जितना पानी भरकर लाया जाता उतना ही पूरा घर तक पहुंचा देता था। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा फूटा था। उसमें एक छोटी सी दरार थी, जिससे रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता था। जब किसान झरने से पानी भरकर घर की ओर चलता तो रास्ते भर उस फूटे घड़े से पानी धीरे धीरे गिरता रहता। घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा रोज होता था। समय बीतता गया। यह सिलसिला महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। सही घड़े को अपने ऊपर बहुत गर्व था। वह मन ही मन सोचता, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैं किसान की मेहनत को पूरी तरह सफल बनाता हूँ। जितना पानी भरकर लाया जाता है उतना ही पूरा घर तक पहुँचाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा हमेशा दुखी और शर्मिंदा रहता था। उसे लगता था कि वह किसान के काम नहीं आता। एक दिन वह अपनी ही सोच में इतना परेशान हो गया कि उससे रहा नहीं गया। जब किसान झरने से पानी भरकर वापस लौट रहा था, तब फूटे घड़े ने धीमी आवाज में कहा, मालिक, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? किसान मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो, अवश्य कहो, क्या बात है? फूटा घड़ा बोला, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, अरे शर्म क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दिया? घड़ा उदास स्वर में बोला, शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं। जब आप मुझे झरने से भरकर घर लाते हो तो रास्ते में मेरा आधा पानी गिर जाता है। पिछले 2 सालों से मैं आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं दे पाया। मेरी वजह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। काश मैं भी दूसरे घड़े की तरह सही होता। यह सुनकर किसान कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज जब हम घर लौटें तो तुम रास्ते में पड़े सुंदर फूलों को ध्यान से देखना। फूटा घड़ा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने किसान की बात मान ली। जब किसान झरने से पानी भरकर वापस लौटने लगा तो फूटे घड़े ने पहली बार रास्ते पर ध्यान दिया। रास्ते के एक तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, लाल, पीले, नीले और सफेद। हवा चलती तो फूल झूमते और उनकी खुशबू वातावरण को सुगंधित कर देती। फूटा घड़ा उन फूलों को देखकर कुछ देर के लिए अपनी उदासी भूल गया, लेकिन जब घर पहुंचा तो फिर वही बात हुई। उसका आधा पानी रास्ते में गिर चुका था। वह फिर मायूस होकर किसान से बोला, देखा मालिक, फिर वही हुआ। मैं पूरा पानी नहीं ला पाया। मैं सच में बेकार हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने रास्ते में कुछ खास बात देखी? घड़ा बोला, हाँ, बहुत सुंदर फूल खिले थे। किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि वे फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे
दूसरे घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। फूटा घड़ा हैरान रह गया। किसान आगे बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं शुरू से ही तुम्हारी कमी को जानता था। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। जब भी मैं तुम्हें भरकर घर लाता तो रास्ते में तुमसे गिरने वाले उस पानी से उन बीजों को सींचता रहता। आज देखो, उन्हीं बीजों से इतने सुंदर फूल खिल गए। मैं रोज इन फूलों को तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और अपने घर को भी सजाता हूँ। फिर किसान ने प्यार से कहा, यदि तुम फूटे ना होते तो क्या ये फूल कभी खिल पाते? क्या मेरा रास्ता इतना सुंदर बन पाता? यह सुनकर फूटे घड़े की आंखें खुशी से भर आईं। पहली बार उसे अपनी कमी पर गर्व महसूस हुआ। उस दिन के बाद वह कभी उदास नहीं हुआ। आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक अच्छी कहानी लेकर। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, अभी मैंने कुछ दिनों के लिए कहानी बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से शुरू किया हूँ। आप लोग अवश्य शेयर करें। जय श्री राम।